ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। एसपी न्यूज 24 और मैं हूं विवेक सिंह। लगातार जिस तरह राजनीति एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, उत्तर प्रदेश हो या देश हो, लगातार हर राजनीतिक पार्टियां अपना कहीं ना कहीं बड़ा पसा फेंक रही हैं। वहीं आज आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती ने देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खुलेआम धोखा दे रही है। जहां ये भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ धोखा कर रही है और लूटने का कार्य कर रही है। इसी मुद्दे में आज हम बात करेंगे आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी से। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं गौतम भारती जी से। गौतम जी, आपने एक बड़ा मुद्दा लेके आए हैं। जिस तरह बीजेपी पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आदर्श संग्राम पार्टी के, आप इस तरह बात एक मुद्दे को लेकर आएंगे, कहा है कि बीजेपी एक भ्रष्ट पार्टी है और जनता के साथ विश्वासघात कर रही है। किस एविडेंस के साथ आप कह सकते हैं कि बीजेपी एक गलत पार्टी है और गलत लोगों जनता के साथ धोखा कर रही है? किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो बात हमारे भारत के नागरिकों का सौभाग्य है कि ये बात खुल गई, ये जानकारी में हो गया कि खुद को राष्ट्रभक्त, ईमानदार और सच्चा बताने वाली ये भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमारे देश के लोगों को ठग रही है, किस तरह उन्हें छल रही है। बल्कि सिर्फ देश के लोगों को नहीं, भारत के बड़े बड़े संस्थानों को, जैसे निर्वाचन आयोग, CAG, न्यायालय, ऐसे तमाम लोगों को ये ठगने का काम कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मुझे कुछ जानकारी खोजबीन करते हुए कि बीजेपी हमेशा दूसरे दलों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, विपक्षियों को नीचा दिखाती है और खुद स्वतंत्र और एक धुले साफ पार्टी बनने का दिखावा करती है। तो इसी के तहत मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। बीजेपी अपने नाम से कई पार्टियां बनाए हुए, लगभग 2 पार्टी की जानकारी मुझे हुई। एक बीजेपी जिसका पैन नंबर है AATC S7744K, और इस पैन नंबर पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 2020-21 के अंदर 207.5 करोड़ रुपए लिए हैं। और उसी के बाद उसी दौरान BJP करके बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी ये भी है, इसका पैन नंबर है AAABB0157F, ये भी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा अमाउंट जब भारतीय जनता पार्टी के पहले पैन नंबर पर, दूसरे पैन नंबर के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ रुपये इन्होंने 2020 में लिया। बात यहाँ पर है कि जब एक राजनीतिक दल एक नाम से रजिस्टर्ड होता है तो दूसरे राज्य में कहीं और भी इस नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी बात की बीजेपी ने कोई परवाह नहीं करी। क्या बीजेपी ने ये ठगने की मंशा से एक और राज्य में इस तरह के नाम से पार्टी बनाया कि कोई पैसा आएगा तो उस खाते में जाए और हमारी पार्टी क्लीन रहे? ऐसे बहुत सारे सवाल है कि CAG ने भी इसके ऑडिट में ध्यान नहीं दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी है। निर्वाचन आयोग ने कोई आपत्ति नहीं लगाई कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके नाम से एक और पार्टी कैसे बन गई। लेकिन ये तय 12 बार बड़ा अमाउंट लिया है, जो कि लगभग 207 करोड़ रुपए के आसपास है, उससे ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने फिर 2 बार आगे T लगा करके, जिसमें पैन कार्ड नंबर भी उसका दे रखा है, उससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त करें चेक से। तो ये धोखे की बात जो नज़र आ रही है, ये जनता से छुपाई जा रही है। खुद को पाक, साफ, पवित्र, ईमानदार, राष्ट्रभक्त पार्टी बनाने वाली इतना बड़ा धोखा भारतीय जनता के साथ कर रही है। भारतीय जनता के नागरिक, भारत के नागरिक अगर बीजेपी को कुछ देते भी डोनेशन, तो ये उनके साथ धोखा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर इतनी बड़ी सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या ऐसे चुनाव आयोग को ध्यान नहीं रखना चाहिए, या फिर जो भारतीय जनता पार्टी को या इस चीज़ के बारे में जानकारी भी होगी कि हमारे नाम किस पार्टी का चल रही है? आपने जिसने बताया तेलंगाना में पार्टी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी एक राष्ट्रीय लेवल, एक विश्व में एक बड़ी पार्टी साबित हो रही है बीजेपी। तो आप एक इतना बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को क्या लगता है कि ये गलत है, या फिर चुनाव आयोग भी इसके साथ पार्टी के सपोर्ट में है?
आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टीज़ होती हैं या नेशनल रिकॉग्नाइज पार्टी होती हैं, उनको इलेक्टोरल ट्रस्ट से पैसा दिया जाता है। कमाल की बात यह है कि किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के नाम की एक पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज हो गई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल रिकॉग्नाइज है। उसका अपना पैन नंबर है, जिस पैन नंबर का मैंने जिक्र करा था, जो राष्ट्रीय बीजेपी है जिसका नेशनल रिकॉग्नाइजेशन है AATCS7744K, ये पैन नंबर है और रिकॉग्नाइज है नेशनल लेवल पे। फिर अचानक एक और भारतीय जनता पार्टी बन जाती है जिसका पैन नंबर होता है AAABB0157FF। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है, क्या बीजेपी को पता नहीं? क्या CAG को पता नहीं? क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं? उन्हें रिकॉग्नाइज कैसे कर दिया गया और रिकॉग्नाइज होने के बाद ही इलेक्टोरल ट्रस्ट पैसा देता है? इस विषय पे इसमें आपने बोला कि पार्टी को चीज़ों की जानकारी, चुनाव आयोग को भी, तब पार्टी रजिस्टर्ड के लिए प्रोसेस किया जाता है, तो वो उसके डाटा में एक चीज़ दिखाई जाती है कि अगर ये पार्टी रजिस्टर्ड है तो दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती है। तो फिर किस तरह दूसरी पार्टी का वो निर्माण किया गया? सबसे पहले तो मैं अभी जो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मुझे खुद जानकारी है, मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि मेरी भी अपनी खुद की आदर्श संग्राम पार्टी, जो कि एकदम हर तरीके से अभी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, इलेक्शन कमीशन को हम लोग रिपोर्ट्स भेजते रहते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट, ऑडिट सब कुछ भेजते हैं, लेकिन ये मुझे भी परेशान करने की कोशिश करेंगे। पर मैं भारत के राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए और देश के हर मध्यम वर्ग के लिए ये बात लाया हूँ कि जानो आपका पैसा खून पसीने का है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ बातें करते हुए कहा कि जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी विश्वासघात कर रही है। अगर इतना बड़ा विश्वासघात हो रहा है तो देश का इनकम टैक्स, CAG और निर्वाचन आयोग अभी तक कहाँ है? तब कि इसकी जानकारी हर साल ऑडिट होता है और भारतीय निर्वाचन आयोग की नॉलेज पर रहती है कि अगर दूसरी अगर पार्टी को ऐसा रजिस्टर्ड है तो उसको निरस्त करने का अधिकार भी होता है। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी दूसरी बनी हुई है तो देश की जो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जनता से लगातार चंदा वसूलने का कार्य कर रही है, अगर ऐसा ही रहा तो 2024 पर सांसदीय के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा और भारत की जनता कभी इनको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि एक धोखा ही सबसे बड़ा श्राप होता है और ये लगातार श्राप लेने का कार्य कर रहे हैं। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज़ सच के साथ।